क्वालिटी जिसमें भी आपको दिखे ना, ऐसे बंदे को छोड़ना नहीं है। वो हमारा करेक्ट बंदा है, वो हमारा कह सकते कि वो हमारा राइजिंग स्टार, हमारा करोड़पति, नेक्स्ट लेजेंड बन सकता है, वैसा बंदा है। तो किसी भी बंदे में आप देखेंगे ना, तो ये 5 क्वालिटी देखना है, ठीक है। जिसमें नंबर 1 पे आता है, फर्स्ट इज ही शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो आप अगर किसी को ज्वाइन करते हैं, किसी के साथ काम करना शुरू करते हैं, किसी को आपने स्पॉन्सर किया, रिक्रूट नहीं किया, किसी को अगर आपने स्पॉन्सर किया, तो उसके बाद में आप उसके साथ 1 मीटिंग कीजिए, 2 मीटिंग कीजिए, लेकिन उसके बाद में वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आप हमारी बात करें तो हमारे अप्लायंस दिल्ली में थे, यहाँ वेस्टीज में ही नहीं, बट प्रीवियस जो कंपनी थे उसमें भी अप्लायंस दिल्ली में थे, हम मुंबई में थे। अब कितने बार अप्लायंस दिल्ली से मुंबई आएगा ना, एक बार सिखा दिया, 2 बार सिखा दिया, फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर का उसके ऊपर है कि इस बिजनेस को वो कैसे रन करना चाहता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढना है जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, जो वो छोटा बच्चा होता है ना, उसको आपने थोड़ा 1 बार 2 बार चलना सिखाया, फिर उसके बाद में अपने आप को उसको खाना सिखाया, तो उसके बाद में वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बड़े होने के ऊपर भी माँ का पल्लू छोड़ते नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमको ये क्वालिटी देखनी कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वालिटी, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। पहला क्वालिटी इंडिपेंडेंट, सेकंड वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। किस चीज के ऊपर उनकी कंसिस्टेंसी ऑफर के ऊपर नहीं, बट दे शुड बी कंसिस्टेंट इन देयर वर्क। उनको वेस्टीज के लिए वो कंसिस्टेंट है, अपने वर्क के लिए वो कंसिस्टेंट है, कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस मीटिंग में आ रहे हैं, कंटिन्यूस उनका पीवी हो रहा है, कंटिन्यूस वो होम मीटिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूस वो सक्सेस सेमिनार में आ रहे हैं। ऐसे लोग हमारे काम के हैं। तो सबसे पहला क्या मैंने बताया, इंडिपेंडेंट, सेकंड इज कंसिस्टेंस, थर्ड इज वो प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए। वो अपने टीम के प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए। यानी कि इसका मतलब सिंपल है कि अगर वो बंदा लीडरशिप लेवल के ऊपर जाना चाहता है तो उसको टीम भी उसी को हैंडल करनी पड़ेगी, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब सिंपल बात है, फॉर एग्जांपल कि कंपनी में समझो स्टॉक की कोई कमी हो गई है, तो वो अपने ही एंड पे उसको वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। कंपनी की कोई मीटिंग थी, वो शायद कैंसिल हो गई है, तो वो अपने ही एंड पे उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके लिए उसको अप्लाई को बताने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, रिएक्टिव मोड में आ जाते हैं। रिएक्टिव मोड यानी कि कुछ हो गया, किसी के साथ अनबन हो गई, तुरंत ही अपलाइन को फोन किया। अरे वो अपलाइन कहीं पे बैठा है, उसकी मनस्थिति कहीं पे है, वो किसी अपने वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, या किसी और काम में है, तो उसके हाथ में भी वो नहीं है। वो उस तरह उस टाइम पे वो तुरंत आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व आपको करने हैं। कहने का मेरा मतलब है कि ऐसे लोगों को ढूंढो जो इंडिपेंडेंट है, जो कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर, छोटे मोटे प्रॉब्लम। अपलाइन का सही मायने में मेरे हिसाब से अपलाइन का रोल ये होता है, डाउनलाइन को अगर हम बात करें कि कोई अच्छा डाउनलाइन अगर अपने अपलाइन से सच में अगर वो कहता है कि सपोर्ट चाहिए, तो अपलाइन एक सारथी का काम करता है। अपलाइन का काम है उसको रास्ता बताना, अपलाइन का काम है उसको गाइड करना, अपलाइन का काम है उसको सही और गलत का उसको अंतर बताना। ये काम होता है अपलाइन का। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में अपलाइन, इसने ऐसा कर दिया। और कुछ लोग तो इतने हद तक जाते हैं कि पर्सनल प्रॉब्लम लेके भी अपलाइन के पास आते हैं। हम पहली कंपनी में थे तो वैसा बहुत होता था। हस्बैंड कहता था कि सर प्लीज आप मेरी वाइफ को मोटिवेट कीजिए। अरे भाई तू उसके साथ 24 घंटे रहता है, तू नहीं कर पाता है, क्या कर रहा है? हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, अपलाइन को फोन करते हैं, आज बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तो मैं क्या करूं भाई, तेरी पर्सनल लाइफ है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं हो और हम जाना भी नहीं चाहते उसमें। तो कहने का मतलब है कि ये जो लोग हैं, हमें ये क्वालिटी देखनी है। सबसे पहले दे शुड बी इंडिपेंडेंट, सेकंड कंसिस्टेंट, थर्ड प्रॉब्लम सॉल्वर, फोर्थ पॉइंट वो ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास विजन होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। They should have a vision of network marketing.
That is the right kind of people whom which you have to work with. They have a vision of network marketing. उन्हें पता है कि ये बिजनेस उन्होंने ज्वाइन किया है, तो ये बिजनेस के अंदर क्या पावर है, किस तरह से लेवरेज मिल सकती है, किस तरह से ये बिजनेस वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं, किस तरह से ये बिजनेस एक लेगेसी छोड़ सकते हैं. So they should have a vision of network marketing. ये दुनिया का एकमात्र बिजनेस है जहां पर आप एक्सट्रीमली हाई वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. मैं आपको एक नेटवर्कर के बारे में बताता हूं जो हमारा रोल मॉडल है. कहीं ना कहीं हम लोग उनसे सीखे भी है, कहीं ना कहीं हम उनको मेंटर भी मानते हैं. जेफ रोबाटी करके है, ठीक है, आप उसको गूगल कर सकते हैं. अभी तक उसने नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू 450 से 500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. इतने 500 करोड़ रुपया ऑलरेडी कमा लिए हैं. आप गूगल करके देखना उसको, जेफ रोबाटी करके. ये आदमी पेशे से वेटर था. ये आदमी पेशे से वेटर था और किसी ने, जैसे हम अपना कार्ड रखते हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्टिंग कार्ड है, मिलियनर वर्ल्ड वाइड की प्रोस्पेक्टिंग कार्ड है, तो अगर आप बैच लगाते हैं, कार्ड लगा के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोस्पेक्ट मिल जाते हैं. तो किसी ने उसके होटल में खाना खाने गए थे और जो बिल आता है, बिल के फोल्डर के अंदर किसी शख्स ने वो कार्ड रख दिया था जिसके अंदर लिखा था कि डू यू वांट एन अपॉर्चुनिटी. और ये शख्स ने उसको जाके फोन किया एंड ही डिसाइडेड कि मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है. एंड ही स्टार्टेड, उसने वो कंपनी को शुरू कर दिया. धीरे धीरे करके वो इंडिपेंडेंटली वो काम करता गया. उसका अपलाइन ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, उसके अपलाइन भाग गया है, रिजाइन किया, जो भी है, लेकिन ये बंदे ने काम नहीं छोड़ा और ही धीरे धीरे काम करके सारी चीजें सीखे. बहुत संघर्ष किया. इसकी स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो बहुत संघर्ष किया. इनफैक्ट एक वाकया तो ऐसा भी था कि उनकी स्टोरी के अंदर कि जहां पर उनको एक कन्वेंशन के लिए जाना था. और आपको पता है कन्वेंशन, अगर यूएस जैसी कंट्री में कन्वेंशन होता है तो टिकट प्राइस बहुत महंगी होती है. आप लोग बहुत लकी है कि आपको ये एजुकेशन, ये यानी कि मैं इसकी वैल्यू नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतने हम कम दाम में लोगों को दे रहे हैं. अगर आप अमेरिका में जाए तो कोई भी ट्रेनिंग्स उनकी जो होती है ये $5,000, $10,000, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बट द क्वालिटी इज आल्सो वेरी गुड. सो कन्वेंशन में इनको जाना था, इनके पास पैसे नहीं थे. सो यूएस जैसा आपको पता है कि यूएस बहुत बड़ा कंट्री है. सो इन्होंने 3 दिन, जो जहां पर कन्वेंशन था और जहां पर ये रहते थे, उनका फासला 3 दिन का था. तो 3 दिन ये गाड़ी ड्राइव करके गए वहां से. 3 दिन तक उन्होंने गाड़ी ड्राइव की और कन्वेंशन के दिन पहुंचे. वहां पे जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं वहां पर उन्होंने कपड़े चेंज किए, वहां पर उन्होंने नहाए वहां पर, और उसके बाद में कन्वेंशन अटेंड किया. रात को होटल में रहने के पैसे नहीं थे, तो गाड़ी में ही सो गया ये शख्स. और ऐसे करके इन्होंने 3 दिन कन्वेंशन अटेंड किया. एंड वो कह रहे कि वो कन्वेंशन के बाद में मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है. एंड देन ही बिकेम द टॉप अर्नर विद दैट कंपनी. आप सोचेंगे कि इतना पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में, यस इतना पैसा है नेटवर्क मार्केटिंग में. आगे के जो सेशन में हम देखेंगे वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, उसके अंदर आप सब लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कितना पैसा लोग कमा रहे हैं. ठीक है, इंडिया में इसकी शुरुआत हुई है. अमेरिका में ये बिजनेस 1940 से चल रहा है, यानी कि 85 साल हो गए इसको. और ये जो शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसने 450 से 500 करोड़ रुपए कमाए, वो पिछले 40 साल से एक ही कंपनी के साथ एसोसिएटेड है. 40 साल से he is the top earner with that company, और एक ही कंपनी के साथ एसोसिएटेड है. लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं कंपनी बदलने के लिए. लोग बहुत कहते हैं ना कि एग्रेसिव हो जाते हैं कि यहाँ पर मेरा काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेरे पे आउट्स नहीं आ रहा है. कंपनी बदलना इज नेवर द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन आपके अंदर है, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, कंपनी नहीं बदलना पड़ेगा. सो कंपनी बदलना इज नेवर द सॉल्यूशन. बहुत सारे लोग और दे जंप फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, जिसको नेटवर्किंग की भाषा में हम नेटवर्क जंकीज कहते हैं. एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी. इनफैक्ट मैंने ऐसे कितने बड़े बड़े लीडर्स को देखा है कि ये जो अच्छी पोजीशन के ऊपर थे, बट दे स्टार्टेड जंपिंग कंपनीज, एंड टुडे
दे आर बैंकरप्ट, उनके पास कुछ भी नहीं है। सो यानी कि कहने का मतलब है कि जिसके पास विजन होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग का। आज ये शख्स, और अब देखेंगे इनको, इतना सिंपल आदमी है, इनके ट्रेनिंग्स भी इतने सिंपल होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। और कैलिफोर्निया के बीच कैलिफोर्निया के बीच के ऊपर इन्होंने अपना घर बनाया है, 5 स्टोरीज का घर है, जिसके अंदर इनको जिम का बहुत शौक है, बॉडी बनाने का बहुत शौक है। उसका टॉप फ्लोर पूरा जिम के साथ, मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ उन्होंने अपना घर बनाया है। उनकी मम्मी की कोई बर्थडे थी तो बर्थडे में उन्होंने मर्सिडीज गिफ्ट की अपनी मां को। So, what I am trying to tell you कि नेटवर्क मार्केटिंग को छोटा बिजनेस मत समझिए। अगर आप टिक के रहते हैं, सही सिस्टम से काम करते हैं, सिर्फ टिकना ही काफी नहीं है। जैसे कल दीपक ने कहा ना कि मैं तो बस टिका हूँ, 2 साल में ब्रॉन्ज बना हूँ, 4 साल में सिल्वर बनूंगा, 6 साल लग जाएंगे मुझे स्टार पहुंचते पहुंचते, लेकिन मैं टिका हूँ। अच्छी बात है, तुम टिके हैं, हम मानते हैं, लेकिन स्पीड पकड़ना भी जरूरी है। बिकॉज वही चीज है जो लोगों को इंस्पायर करेगी आपके साथ जुड़ने के लिए। देखो, लोग 2 चीज से प्रभावित होते हैं, एक होता है आपका प्रेजेंटेशन और एक होता है आपका चेक। अगर ये दोनों सही है तो लोग डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगे, व्हाई नॉट। सो चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया? पहला पॉइंट क्या था? ये खास करके ध्यान में रखो। दूसरा पॉइंट क्या था? कंसिस्टेंसी। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट विजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और पांचवा पॉइंट ये है कि दे क्रिएट एक्शन वेयर देयर इज नो एक्शन। इसका मतलब क्या मैं बताता हूं। दे क्रिएट एक्शन वेयर देयर इज नो एक्शन। ऐसे लोग हमारे, यानी कि वो कहते हैं ना कि जो लोग अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी तो सब, अभी ईश्वर भाई है तो ईश्वर भाई ने भी कुछ गुण देखे होंगे ना कि लड़के में ये गुण चाहिए। राइट, ईश्वर भाई अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो देखे होंगे ना ये गुण चाहिए। उसी तरह से कोई लड़की है, लड़के वाले हैं, वो भी देखेंगे कि लड़की में ये गुण चाहिए। तो ठीक इसी तरह से हम नेटवर्कर को भी देखना है कि ये शख्स में अगर ये गुण है तो हमारा ये सही कैंडिडेट है लीडर बनने के लिए। राइट, 5th पॉइंट मैंने कहा कि दे क्रिएट एक्शन व्हेन देयर इज नो एक्शन। सिंपल बात है कि ये लोग वहां पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप गुजरात के किसी छोटे शहर में काम करते हैं जहां पर वेस्टीज को कोई नहीं जानता है, लेकिन धीरे धीरे आपने क्या किया, वहां पे बिजनेस को डेवलप किया, धीरे धीरे वहां पर आपने मीटिंग करना शुरू की, धीरे धीरे वहां पे आपने डीसीसी डाल दिए, डीएलसीपी डाल दिए, धीरे धीरे करके वहां पर एक माहौल बनाया। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव टेकन एक्शन, you have created action where there is no action। समझ में आ रही मेरी बात? So ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। So they create action where there is no action। अगर हम वेस्टीज की बात करें, वेस्टीज में साउथ में कोई बिजनेस नहीं था कई साल तक। वेस्टीज की शुरुआत 2004 से हुई थी, भले बैंगलोर से हुई थी और ऑफिस दिल्ली से हुई थी, लेकिन साउथ में कोई भी बिजनेस नहीं था 2010 तक, 2009 या 2010 तक, क्योंकि साउथ में कोई लीडर ही नहीं मिल रहा था, कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिल रहा था जो एक्शन क्रिएट करे। फिर एक लीडर मिले वहां से, जहां पर आर.एस. राजन, उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया और आज साउथ में बहुत बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश किया। सो लीडर इज द वन हु क्रिएट्स एक्शन वेयर देयर इज नो एक्शन। तो ये 5 चीजें ध्यान में रखेंगे आप? यस। हमेशा ये क्वालिटी देखना कि जो इंडिपेंडेंट है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, कंसिस्टेंट है, दे क्रिएट एक्शन वेयर देयर इज नो एक्शन एंड दे हैव अ विजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। दीस 5 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके अंदर आप किसी को भी गेज कर सके। करेक्ट?